नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ खुल के मोर्चा खोलने की ठान ली है। अमेठी से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास को चुनाव लड़ाने की घोषणा के बाद अब पार्टी फर्रुखाबाद में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ भी ताकतवर उम्मीदवार उतारने की सोच रही है। पिछले साल सलमान खुर्शीद को विकलांग उपकरण में घोटाले के मुद्दे पर घेरते हुए फर्रुखाबाद में की गई रैली में अरविंद केजरीवाल ने सलमान के सामने विकलांग उम्मीदवार उतारने की बात की थी। वहीं अन्ना हजारे भी फर्रुखाबाद में आकर जनता को आने वाले चुनाव में सोच समझकर वोट देने की अपील भी कर चुके हैं। अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास को उतारने की घोषणा के बाद अब आपकी नजर फर्रुखाबाद संसदीय सीट पर है। मिल रही खबर है कि पार्टी के लिए सियासी जमीन तैयार करने वाले फर्रुखाबाद से पार्टी किसी थिंक टैंक या फिर छात्र राजनीति से जुड़े व्यक्ति को उतारना चाहती है। जिस तरह दिल्ली चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट के विकलांग प्रोजेक्ट में घपले का मुद्दा उठाकर कामयाबी हासिल की है, पार्टी ने उस मुद्दे को लोकसभा में एक बार फिर उठाने की ठान ली है। दिल्ली की जीत से हौसले बुलंद होने के बाद केजरीवाल एक बार फिर फर्रुखाबाद आने वाले हैं, जहां से उन्होंने अपनी राजनीति की नींव रखी थी। आम आदमी पार्टी को फर्रुखाबाद सीट से ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो सलमान खुर्शीद जैसे कद्दावर नेता को शिकस्त दे सके। वैसे शीला दीक्षित को हराने के बाद केजरीवाल ने और बड़े सपने पालना शुरू कर दिए हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी का जादू राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद के खिलाफ भी चल पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। अमृतसर के पासपोर्ट दफ्तर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से हड़कंप मच गया। बिजली की सप्लाई बंद करने के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। अमृतसर के पासपोर्ट दफ्तर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से दफ्तर में आग लग गई। पासपोर्ट ऑफिसर ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि दफ्तर में आग लगने से कंप्यूटर की वायर पूरी तरह से जल चुकी हैं। बिजली की मेन सप्लाई बंद करने के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि यह बिजली के तारों तक ही सीमित रही। आग बुझाने के बाद देखा गया कि दफ्तर में पड़े जरूरी कागजातों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इंजीनियर के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर पासपोर्ट दफ्तर फिर से सुचारू रूप से चलने लगेगा। इस तरह दफ्तर के सारे काम एक हफ्ते तक नहीं हो सकेंगे। पासपोर्ट दफ्तर में एक बड़ी घटना होने से बच गई, लेकिन एक हफ्ते तक दफ्तर में काम न होने की वजह से विदेशी यात्रियों सहित कई भारतीय लोगों को भी असुविधा से रूबरू होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, अमृतसर। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आखिर क्यों भारतीय राजनीति में बढ़ रहे हैं दागी नेता। आप सभी को क्रिसमस और नए वर्ष के पर्व की शुभकामनाएं मिले। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि संसार को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जो उस पाप में भरे जीवन को उस संसार के मनुष्यों से दूर कर सके और उनको उनसे उद्धार दिला सके आवश्यकता थी। वो परमेश्वर ने अपने आप को अपने पुत्र के रूप में संसार में भेजकर उसको पूरा किया, जिसको कि हम क्रिस जयंती के रूप में मनाते हैं और उसके द्वारा सारी मानव जाति के लिए ये उद्धार का कारण बनता है और उससे उद्धार पाकर मनुष्य अनंत जीवन की शांति प्राप्त कर सकता है। इसी तरीके में नववर्ष, जो कि संसार के रूप में नववर्ष के रूप में काउंट किया जाता है, लेकिन मसीही समुदाय के लिए, कलीसिया और चर्च के लिए एक नई वाचा के रूप में इसकी शुरुआत होती है 1 जनवरी से। इन दोनों पर्वों के साथ, विशेष रूप से क्रिसमस पर्व के साथ और नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की शांति मिले। आप सभी देशवासियों को क्रिसमस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों और खासकर फर्रुखाबाद के निवासियों को क्रिसमस की और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से क्रिसमस एंड न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को एक बार फिर CNI रखा चर्च, CNI सिटी चर्च फर्रुखाबाद के परिवार की ओर से क्रिस जन्मोत्सव और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को और फर्रुखाबाद के
सभी जनता को मेरी ओर से, मेरे पास्टर और मेरी पास्टेट कमेटी की ओर से आप सभी को क्रिसमस एंड न्यू ईयर की शुभकामनाएं प्राप्त हो। मैं और मेरे परिवार की ओर से सभी देशवासियों को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद। साथ ही आने वाला ये नया साल भी आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ, अमन और शांति का पैगाम लेकर आए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजनीति में जहां दिन ब दिन दागी नेता बढ़ रहे हैं, वहीं ऐसे दागियों को सत्ता से दूर रखने वाली संस्था का मानना है कि राजनीतिक दल सुनने को तैयार ही नहीं, वहीं जनता भी ज्यादा जागरूक नहीं, जिसकी वजह से लगातार दागी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में वैसे विधायकों की तादाद दोगुनी हो गई है जो संगीन आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। 2008 में जहां इनकी संख्या 12% थी और अब तकरीबन दोगुनी यानी 20% हो गई है। 230 में से 45 विधायकों पर अपहरण, डकैती, भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ हिंसा जैसे संगीन आरोप हैं। चुनावों पर नजर रखने वाली एक संस्था ने बाकायदा एक हलफनामा देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से ये गुजारिश की कि वो अपने कैबिनेट में दागियों को जगह न दें। इन बातों पर नजर रख रहे संगठनों का मानना है कि इसकी वजह लोगों का कम जागरूक होना है। जिस प्रकार से चार्जेस लगे हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं, हमको लगता है कि अगर इनको जिम्मेदारी दी गई तो ये लोग ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, एक तरीके से पॉलिसीज इफेक्ट होंगी। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी के करीब 73 विधायकों ने आपराधिक मामलों की बात कबूली है, जिनमें से 45 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे की कैबिनेट में भी कई दागियों को एक और मौका मिला। बीजेपी साफ सुथरी कैबिनेट की बात तो करती है, पर विधायकों को मिले संवैधानिक अधिकारों से भी इनकार नहीं करती। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे एक व्यक्ति से दिन दहाड़े कुछ लोगों ने लूट लिए 14 लाख। आप सभी देशवासियों को नववर्ष एवं क्रिसमस की शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को नववर्ष मुबारक हो। मैं डॉक्टर कुमारी शोभा जौन आगरा से अपने समस्त भारतवासियों को क्रिसमस पर्व और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं समर्पित करती हूँ। आप सभी देशवासियों को और मैनपुरी शहर वालों को मेरी तरफ से क्रिसमस एवं न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिश्चियन इंटर कॉलेज फर्रुखाबाद की ओर से सभी मसीह समुदाय तथा गैर मसीह समुदाय को क्रिसमस तथा नव वर्ष की शुभकामनाएं। हमारे परिवार की ओर से क्रिसमस की एवं न्यू ईयर की समस्त भारतवासियों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी ओर से भी सब लोग खुशहाल रहें और अच्छा जीवन व्यतीत करें। समस्त देशवासियों व नगरवासियों को मेरी व मेरे परिवार की ओर से क्रिसमस व नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अनुग्रह इब्राहिम, फिरोजपुर, पंजाब और उनके परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को क्रिसमस एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिस डेजी हिल, प्रिंसिपल सिटी गर्ल्स कॉलेज फर्रुखाबाद की तरफ से आप सभी देशवासियों को क्रिसमस एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आनंद चरण, मिशन अस्पताल फर्रुखाबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को क्रिसमस एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अलीगढ़ में कानून व्यवस्था का सरेआम मजाक बनाते हुए 2 नकाबपोश युवकों ने कैश लेकर बैंक जा रहे व्यक्ति से करीब 14 लाख रुपए लूट लिए। पूरे मामले में किसी करीबी का हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार चोरी और लूट की बढ़ती घटनाओं ने लोगों को दहला रखा है। इसी कड़ी में अलीगढ़ में कानून व्यवस्था का खुल्लम-खुल्ला मजाक उड़ाते हुए 2 बाइक सवार नकाबपोश युवकों ने बैंक जा रहे एक व्यक्ति से कैश का बैग छीन लिया। विष्णुपुरी रामघाट रोड निवासी प्रमोद गंगल अपने घर से कैनरा बैंक में 5 लाख रुपए कैश, 8 लाख रुपए का चेक और 1 लाख रुपए का निजी चेक जमा करने बैंक जा रहे थे। तभी 2 बाइक सवार मुंह पर कपड़ा बांध कर आए और उनके 2 पहिए वाहन का पीछा करने लगे। इसके बाद उन्हें जबरदस्ती रोककर कैश और चेक से भरा बैग छीन लिया। पूरे मामले से जहां प्रमोद गंगल सदमे में हैं, वहीं किसी करीबी के इसमें शामिल होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, अलीगढ़।
इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीपी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी देशवासियों व आमने सामने न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से व आमने सामने न्यूज परिवार की तरफ से क्रिसमस और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए नववर्ष 2014 उमंगों और उल्लास से भरा आए। मेरी तरफ से सभी देशवासियों व आमने सामने न्यूज की सभी दर्शकों को क्रिसमस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।